खबर दे रहा हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एक दफ्तर पर चंद रोज़ पहले मुबैना तौर पर कब्ज़ा हो गया है। उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ वाटर बोर्ड के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की अपील पर मुलाजमीन यहाँ जमा हैं और उन्होंने एहतजाज किया है। मेरे बैकग्राउंड में आप देखें, ये एक दफ्तर है वाटर बोर्ड का। डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेस कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जमशेद टाउन, ये इंतहाई एक अहम दफ्तर है डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेस का। और ये पूरी बिल्डिंग जो है, ये सेंटर की बिल्डिंग, ये बताया गया कि वाटर बोर्ड की मलकियत है, लेकिन इस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। जो अभी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, आइए इस तरफ चलते हैं, उनके लीडरान से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जारी रखा हुआ है। यहाँ पर जनाब इकराम खान साहब मौजूद हैं, हम उनसे पहले बात करते हैं, जो कि यूनियन के एक रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बताइए क्या मसला है, क्यों? असल मसला ये अख्तर भाई, ये जो है इतवार की रात को जो है हमारे डिप्टी डायरेक्टर जमशेद टाउन के ऑफिस को रातों रात सामान, दीवारें तोड़ के, सामान बाहर फेंक के, और हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड था वो तमाम चीज़ें ले जाके, कंप्यूटर वगैरह सब ले जाके कब्ज़ा कर लिया गया। एक मैकेनिक है, उसने इसको कब्ज़ा किया और कहा है कि मुझे अलर्ट हो गया है। तो हमने कहा, हमने थाने में भी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने अपने इदारे को एक हफ़्ता पहले अपने इदारे को इतला दी कि भाई ये सूरत हाल है, और थ्रेट हो रही, उनको थ्रेट हो रही थी कि भाई हम जो है ना खाली कराएंगे। तो हमने कहा कि कानूनी तौर पे जो प्रोसेस होता है, अगर आपको अलर्ट भी हुआ है कानूनी तौर पे ये कराएं, लेकिन वो जबरी तौर पे जो है ना इसको कब्ज़ा किया गया। जनाब पुनल मक्सी साहब मौजूद हैं, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सरबराह हैं, उनसे हम बात करते हैं। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? कब्जे की डिटेल तो बता दी इकराम अख्तर साहब। असल बात यह है कि इकराम भाई ने आपको बताया कि 83 से KMC KDA से वाटर बोर्ड अलग हो गया, तो हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स कागजात मौजूद हैं। तो स्टाफ, ऑफिसर, एम्प्लॉइज़, प्रॉपर्टी, बिल्डिंगें जो भी थे, ज़मीनें, वो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को हैंड ओवर किए गए हैं। तो ये 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा कब्ज़ा हो गया है यहाँ पे, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे 1250 रुपये में KMC वालों ने किसी को, मोटर मैकेनिक को दे दिया है। तो बात ये है कि वो लेकर 1200 या 1000 रुपये में नाम पे करा के इधर आके लाखों रुपए के दुकान किराए पे दे रहे हैं। इस दुकान की कीमत है 6 करोड़ रुपया। तो 3.5-3 करोड़ गुडविल पे ये दुकानें बेच देते हैं। पहले होता था वाटर बोर्ड के ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता था, 700, 800 एकड़, 500 एकड़ कब्जे हो जाते थे। अभी ऑफिसों पे कब्ज़ा हो रहा है। तो 70,000 से ज़्यादा हमारे कंज्यूमर हैं यहाँ पे जो आते हैं, प्लस 1 लाख बिल यहाँ से इशू होता है कस्टमर सर्विस के हवाले से। बुज़ुर्ग लोग आते हैं, ज़ईफ़ आते हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आते हैं बिल लेने के लिए। 3.5 से 4 करोड़ रुपया माहाना हमारा वाटर सीवरेज बोर्ड का रिकवरी यहाँ से होता है। जमशेद टाउन का ऑफिस है यहाँ, और गार्डन ईस्ट के टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है, डायरेक्टर का ऑफिस है। हम सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परजोर मुतालबा करते हैं, कराची वाटर सीवरेज के मजदूर मुतालबा करते हैं कि सर आप 100 मोटो नोटिस लेकर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का दफ्तर जो है वो खाली करा के दें। मजदूरों से जो बेचैनी है मजदूरों में, वो हमें खाली करा के। ये बताइए कि ये इतना अहम दफ्तर आपने बताया, इतने सारे ऑफिसेज हैं, रिकवरी भी है, तो फिर वाटर बोर्ड का जो रिकवरी डिपार्टमेंट है RRG, तो उसके सरबराह की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इसको सिक्योर करे और यहाँ पे आए? बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी में है। DMD RRG जो है वो सरबराह है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 3 दिन पहले कब्ज़ा हो गया है। हम सब ने राब्ता किया, लेकिन अभी तक 3 दिन में DMD साहब यहाँ पे तकलीफ़ करके 2 मिनट के लिए विज़िट करने भी नहीं आया कि मैं जाके देख लूँ कब्ज़ा हो गया। सोशल मीडिया पे, प्रेस में, हर जगह पे चल रहा है, उस साहब ने तकलीफ़ नहीं किया यहाँ तक। आपके ख्याल में हो सकता है कि उनके भी नॉलेज में हो या उनके कॉन्सेंट से हुआ हो? यकीनन, यकीनन उनके नॉलेज में हो सकते हैं। कहना क्या चाहेंगे, मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा ये करेंगे कि जो है इस किस्म के इक़दाम ना किए जाएं, चूँकि अगर इस किस्म के इक़दाम किए गए तो हमारा इदारा जो वैसे ही जो है रिकवरी में वाजिबात की अदायगी के लिए डिस्टर्ब है। तो ये हमारा जमशेद टाउन जो है ख़ास तौर के ऊपर एक ह्यूज किस्म का अमाउंट जो है टैक्सेस की मद में आता है। जैसे कि आप जानते हैं वाजिबात की अदायगी नहीं हो रही, फंड नहीं मिल रही। ये जो हमारे दफातर कब्ज़ा हो रहा है,
इसके ज़िम्मेदार वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ा हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में स्टेट डिपार्टमेंट होता है, जैसे केएमसी के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये जो है कहते हैं एक मैकेनिक को जगह अलाट कर दी। वाटर बोर्ड में स्टेट डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन वो स्टेट डिपार्टमेंट नाअहल है और उन्होंने अपनी ज़मीनों की आज तक जो है कहते हैं हिफाजत नहीं की। हब डैम के अंदर गुलिस्तानी जोन में, गुलशन में, धाबी, घारो, ठट्टा, चिलिया मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीनें थी, वो कब्ज़ा हो गई। वो लैंड माफिया ने कब्ज़ा की, बिल्डर माफिया ने कब्ज़ा की और उनके साथ स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ उनकी मिली भगत से ये काम हुआ। अच्छा, ये सूरत हाल ये बढ़ती चली आ रही है। अब सूरत नौबत ये आ गई है कि इससे पहले के सुपर मार्केट में जो हमारा ऑफिस है उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी, वहाँ भी हमने एहतिजाज किया, उसको भी हमने रुकवाया था। इससे पहले जो है जो कोऑपरेटिव मार्केट है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई टैक्स डिपार्टमेंट के, वहाँ हमने एहतिजाज किया था, उसको हमने रुकवाया था। अब तीसरी सूरत हाल ये है कि आपके सामने हम जमशेद टाउन टैक्स डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं, इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश किया। क्या कहना चाहेंगे? अगर ये सूरत हाल को नहीं रोका गया, हम एमडी वाटर बोर्ड से मुतालबा करते हैं, अगर इसको नहीं रोका गया तो एक वक्त यह आएगा कि एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर भी कब्ज़ा हो जाएगा और एमडी वाटर बोर्ड रोड पे बैठकर टेबल रोड पे बैठ कर काम कर रहे होंगे। अल्लाह करे कि उन्हें ये समझ आ जाए। वाटर बोर्ड का मजदूर और वाटर बोर्ड अफसरान रोड पे बैठे हुए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या जगह है, ये बताइए क्या दफ्तर है? ये 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। कराची वाटर सेवेज बोर्ड पहले लैंड डिपार्टमेंट बैठते थे रेवेन्यू वाले, जब वाटर बोर्ड अलग हो गया केएमसी केडीएस 83 से, तो ये वाटर बोर्ड टैक्स डिपार्टमेंट जमशेद टाउन। यहाँ किसका दफ्तर था? यहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे जो हैं शाहिद अली खान बैठते हैं। कौन से ग्रेड के अफसर? 18 ग्रेड का अफसर। 18 ग्रेड के अफसर के दफ्तर पे कब्जा हो गया। रातों रात कब्जा हो गया। ये आपके सामने एसी लगी हुई, ये दीवार उन्होंने तोड़ दिया, शीशा निकाल दिया, ये गाड़ी खड़ी करके ये दीवारों को ख़राब कर दिया। ये 1250 रुपये के लेटर लगा के गए। तो ये देखें, ये ताले लगे हुए यहाँ पर, ये ताले पूरे लगे हुए हैं और ये एक नोटिस जो है ना एक लगा हुआ है, पता नहीं असली है जाली है ये भी नहीं पता अभी। ये केएमसी के नाम पे एक नोटिस यहाँ पे लगाया गया है और बताया गया है कि जी केएमसी ने उन्हें अलॉट कर दिया है और इस अलॉटमेंट से पहले यहाँ पे कब्जा हो चुका था। ये एक दफ्तर है और यहाँ पे ये गाड़ी भी है। फाइलें ले गए। अच्छा, हमारे ये कंप्यूटर डिपार्ट, इधर भी कंप्यूटर था, इस कमरे में भी कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारा सरकारी फाइलें वगैरह वो भी ले गए अपने साथ। अंदर जो है ना यहाँ पे मैकेनिक का ये पूरा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और उसके औजार जो है ना वो इधर से नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ये कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ से औजार जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सामने मैकेनिक के औजार टंगे हुए हैं। ये देखें, ये मैकेनिक के औजार हैं जो गाड़ियाँ ठीक करने के लिए हैं और यहाँ पे उन्होंने, और अंदर भी आप चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर भी चीज़ें क्या क्या पड़ी हैं, सारे मैकेनिक के सामान, मशीनरी वगैरह, ये सब चीज़ें। और ये जो दीवार है, इसको ये दरवाजा, इसको दीवार इन लोगों ने लगा दी कर दी इन्होंने, दरवाजे पे चुनाई कर दी, दरवाज़ा बंद कर दिया। उसको पीछे भी इनका कब्जा हो गया है, इसको पीछे से भी करना चाहिए। सुनने में आ रहा है तो इसकी कोशिश में भी हैं और फर्स्ट फ्लोर हमारा है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश में। अच्छा जनाब, क्या नाम है आपका? शाहिद अली खान, डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेस कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। तो ये बताइए, कब्जा क्या रातों रात हुआ, अचानक आप लोगों को खबर नहीं हुई या पहले से कोई ऐसा खतरा था यहाँ पे? ये तकरीबन एक हफ्ते पहले माफिया के लोग यहाँ आते थे और हमें थ्रेट देते थे कि आप लोग जो है दफ्तर खाली कर दें, हमने अलॉट कर दिया है। ये जुमेरात के दिन मैंने जो है एक लेटर लिख के DMD RRG ऑफिस में जमा कराया और अपने खदशात का इजहार किया कि ऐसे ऐसे मामलात यहाँ होने वाले हैं, और मैंने इस अंदेशे का इजहार किया कि छुट्टियों के दिनों में शायद ये कोई कब्ज़े का प्रोग्राम बना रहे हैं। उस पर DMD ऑफिस से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वर्बली भी मैंने उनके स्टाफ ऑफिसर को टेलीफोनिक पे उनको इत्तला सारी दे दी। एतवार के दिन सुबह 11 बजे 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मेरे गार्ड का फ़ोन आता है कि जिस तरह आपके कमरे पे जो है वो कब्ज़ा हो गया। फिर मैंने तमाम लोगों से रब्ता किया, उसमें ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, पुंडल मक्सी साहब हैं, इकराम साहब हैं, हम लोग सब पहुँचे हैं यहाँ पर। तो ये सारा सामान हमारा यहाँ बाहर पड़ा हुआ था, कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारे अहम ऑफिस का रिकॉर्ड, वो सारा गायब है। बीच में शीशे का एक पार्टीशन लगा था,
जहाँ पर हमारा जो है ये कंज्यूमर सेंटर बना हुआ था, जहाँ रोज़ की बुनियाद पर सैकड़ों लोग जो है अपने रिक्वेस्ट बिल जो है वो लेने के लिए आते हैं। वो कंज्यूमर सेंटर तबाह कर दिया, उसका सारा सामान शीशा विशा सब निकाल कर ले गए और दीवार खड़ी हुई है। इसकी इत्ला हमने फ़ौरन रिटर्न में जो है थाना जमशेद क्वार्टर को भी दी। उन्होंने हमसे एप्लीकेशन लेने से पहले इनकार कर दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने वो एप्लीकेशन रिसीव कराई और उसकी काफ़ी हमने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों में हमारे MD ऑफिस में पहुंचा दी, DMD HRD के ऑफिस में पहुंचा दी, DMD RRG के ऑफिस में पहुंचाई, लॉ ऑफिस में पहुंचाई, तमाम जगह हमने वो दरख्वास्तें दी। सिर्फ हमारे शोएब तुगलक साहब DMD HRDA वो तकरीबन 2 बजे तशरीफ़ लाए थे। उनकी गाड़ी ख़राब थी, बेचारे मोटरसाइकिल पर बैठ के आए। उन्होंने तमाम वकूफ़ का मुआयना किया और हमारी जो है वो दाद रसी की। इसके अलावा कोई अफसर जो है यहाँ पर नहीं आया हमारी दाद रसी करने के लिए। हमारा जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, जिसमें एक कर्नल साहब है, एक मेजर साहब है रिटायर्ड, एक कैप्टन साहब है, जो लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, उन्होंने यहाँ आना तक गवारा नहीं किया। सिर्फ टेलीफोन पे कहते रहे कि जी हम आ रहे हैं, आपको कब्ज़ा दिलवा रहे हैं। आज तक वो तशरीफ़ नहीं लाए यहाँ पर। जब इस तरह के मामलात होंगे तो गवर्नमेंट के दफातर किस तरह चलेंगे? और ये जितने भी यूनियन के लोग और स्टाफ के लोग जो यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये कोई हमारे बाप की जागीर नहीं है, ये कराची शहरियों का इदारा है, कराची शहरियों की मिल्कियत है। अगर इस तरह के मामलात होंगे तो हज़ारों की तादाद में जो हमारे कंज्यूमर हैं, तकरीबन 34,000 कंज्यूमर जो हैं वो जमशेद टाउन के हैं और 34,000 कंज्यूमर जो हैं गार्डन ईस्ट के हैं। ये तमाम कंज्यूमर सफ़र होंगे। ये बिल लेने के लिए कहाँ जाएंगे? रिक्वेस्ट बिल के लिए कहाँ जाएंगे? ये तमाम कंज्यूमर सेंटर वगैरह तबाह कर दिया। 3.5 से 4 करोड़ रुपए की मंथली यहाँ की रिकवरी है, वो सारी रिकवरी मुतासर हो जाएगी। और ये सिर्फ शुरुआत है। ये माफिया ने सिर्फ शुरुआत की है। ये एक टेस्ट केस है इस पे कब्जा करने के लिए। आइंदा इनका प्रोग्राम है आगे जहाँ से हमारी स्टेयर है, जहाँ जाने का रास्ता है, वो भी किसी साहब को अलाट कर दिया गया। वो भी सीमेंट बजरी और लेके ट्रक में घूम रहे हैं। छुट्टियों के दिन वो भी कब्जा हो जाएगा। और ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो KMC वाले जो है 1250 रुपए पे जो है ना इस दुकानों को बुक कर रहे हैं, जबकि इनकी करोड़ों रुपए की मलकियत है। मैं SHO हूँ थाना जमशेद क्वार्टर में, फैसल मेरा नाम है। तो ये आपने सूरत हाल देखी है, अब इसके आगे क्या रेमेडी हो सकती है? इसमें ये है KMC में कोई डायरेक्टर हैं स्टेट, उन्होंने ये जो है शॉप जो अलॉट की है किसी सलीम शाह नामी आदमी को और इस टाइम पोजीशन में उसकी है। तो अब ये बतौर यहाँ के वाटर बोर्ड के अफसरान के मुताबिक ये गलत अलॉट की है, तो उनको हम नोटिस इशू कर रहे हैं। उनसे पूछ लेंगे ये कैसे अलॉट की है, क्यों है और क्या इसके पीछे जो है बैकग्राउंड है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो है गलत फहमी की बिना पे इशू हुआ है। आई डोंट नो कि गलत फहमी के विषय पर हुआ है, ये इनका कहना है। अगर वो कहते हैं गलत फहमी पे तो वो उसको कैंसिल कर देंगे, दोबारा पोजीशन इनको मिल जाएगी। इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में अगर उसने गलत अलॉट हुआ है, वहाँ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जाली अलॉटमेंट है, उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है, कब्जे का भी और फौजरी का। यहाँ मौजूद हैं और इनके एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। अब देखें कि वाटर बोर्ड के हुकाम कब जागते हैं, उनकी आँख कब खुलती है गहरी नींद से, वो कब जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और उन्हें ये कब पता चलता है कि जी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी वाटर बोर्ड की, इसको सेफ गार्ड करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। तो अब इस हवाले से जो भी कोई अपडेट होगी तो हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे, शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।